हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में फिर से एक बार। तो और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम है बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी का लघुत्तरीय प्रश्न। उसका जो है लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक रहेगा। ठीक है, अगर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से इस वीडियो को भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, क्या यह न्यायोचित है? तो इसको लिखना है। इसका आंसर देखिए कि बिहार में भूमि का वितरण बहुत असमान है। ठीक है, तो बिहार सरकार के 2006 और 7 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 20%, यहाँ क्या है, लगभग 20% भूमि पर 2.5% मध्यम एवं बड़े किसानों का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है तथा उनकी जोतों का आकार जो है 4 हेक्टेयर से अधिक है। उनकी जोतों का आकार जो है 4 हेक्टेयर से अधिक है, यहाँ पे देखे थे। आगे देखिए, इसके विपरीत मात्र 36%, मात्र क्या है, 36% कृषि योग्य भूमि पर 80% सीमांत किसानों के स्वामित्व में है। ठीक है, जिनकी जोतों का आकार जो है 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो इस प्रकार जो है बिहार के किसान में भूमि का वितरण हुआ और यह जो है न्यायोचित नहीं है। क्या है, यह न्यायोचित नहीं है। आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा ये भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस कृषि श्रमिक की मजदूरी न्यूनतम से भी न्यूनतम जो है यानी कम से कम क्यों होती है? इसका कोई कारण होगा कि कृषि श्रमिक जो है बहुत परिश्रम करता है, फिर भी उसे कम से कम मतलब पूरा न्यूनतम ही मजदूरी मिलता है। क्यों मिलता है इसको? तो इसका कोई कारण है। तो देखिए इस कारण का इसका आंसर में देखिए, गांव की बहुत सी भूमिहीन किसान क्या है, भूमिहीन कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। क्या कहते हैं? श्रमिक यानी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। श्रमिक वर्ष में लगभग 6 महीने तक बेकार क्या है, बेकार रहते हैं। ठीक है, श्रमिक जो होते हैं एक साल में होते हैं 12 मंथ, उसमें से 6 मंथ जो है वह बेकार रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। ठीक है, और उसमें 6 ही महीना ऐसा है जो काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कृषि का कार्य जो होता है 6वें महीना तक होता है, और क्योंकि 6 महीना में यानी वर्ष का, एक वर्ष का आधा महीना, एक वर्ष का मानिए आधा हो गया 6 महीना। ठीक है, इतने दिन ही कर पाता है काम, और बाकी सारे मौसम नहीं होता है, इसीलिए 6 महीना काम नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए और आगे देखते हैं कि 6 महीने तक बेकार रहते हैं। ठीक है, और जब कृषि कार्य होते हैं यानी कृषि का कार्य जब होने लगते हैं तब उन लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, उसको क्या मिलता है? रोजगार। और इतने दिन से पहले वह बेकार रहते हैं, बैठे रहते हैं। इसीलिए जो है इसका कारण यही है कि कृषि श्रमिकों की कठिन परिश्रम करने पर भी अपेक्षाकृत कम मजदूरी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि छोटे किसानों को कृषि कार्य के लिए पूंजी किस प्रकार प्राप्त होती है। ठीक है, और ये बड़े किसानों से किस प्रकार भिन्न है यानी अलग है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, छोटे किसानों को बैंक आदि से जो है, बैंक या फिर और किसी से ऋण लेने से जो है विलम्ब होने के कारण, उसमें मानिए कि छोटा किसान जब ऋण लेने जाएगा बैंक में विलम्ब हो जाता है, उसमें देर हो जाता है, कारण से वे बड़े किसानों या फिर महाजनों या फिर साहूकारों से ऋण लेते हैं, बड़े किसान से ऋण लेते हैं। तो इस प्रकार उसे जो है इसी प्रकार में उसे पूंजी प्राप्त होता है। तो इसमें लिख लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट बोला गया कि
ये बड़े किसानों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? चलिए देखते हैं। छोटे किसानों की तुलना में मध्यम एवं बड़े किसानों की स्थिति संतोषजनक होते हैं, यानी छोटे किसानों से बढ़िया होता है, यानी बेटर होता है। उन्हें बैंक, सरकारी संस्थाओं आदि से तुरंत उधार पूंजी मिल जाती है, उसे जो है तुरंत उधार पूंजी मिल जाती है। और छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े किसानों की आर्थिक होता है, आर्थिक जो आय होता है, आय जो होता है इसका आय अधिक होता है, यानी कमाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार, क्या कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार गैर कृषि कार्य होती है? देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर में आपका होगा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होती है, अनेक प्रकार की गैर कृषि कार्य होती है, जैसे कि दुग्धशाला मतलब दूध उत्पादन, बागवानी, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि। इतने सारे गैर कृषि कार्य, ठीक है, इतना सारे जो है गैर कृषि कार्य हैं ये सब। ठीक है, और इन सभी कार्यों से ग्रामीण किसानों की आय से वृद्धि होने से, उसमें जो है इन कार्यों करने से उसका वृद्धि हो जाता है आय में, तो अपना जीवन यापन करते हैं इन्हीं कार्यों से जो है अपना जीवन। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गांवों में गैर कृषि क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गांवों में जो है गैर कृषि कार्य को प्रारंभ करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से कार्य करना जरूरी होता है जो कि किसान लोग कर सकें काम? तो देखिए, गांव में गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है। ठीक है, पहला आपका होगा, तो इसमें पहला होगा कि गांव के लोगों को सस्ते दर पर पूंजी उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि जो है गांव के लोग को किसान होते हैं और उसको जो है सस्ते दर पर पूंजी मिलेगा तभी वह कार्य करने में समर्थ होगा, अन्यथा जो है कार्य नहीं कर पाएगा ज़्यादा पैसा लेने से। ठीक है, इसीलिए उससे सस्ते दर पर ही पूंजी उपलब्ध कराना चाहिए। और इसका दूसरा होगा कि गांवों, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, गांवों के बाज़ारों को शहर के बाज़ारों से जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि गांव का बाज़ार यानी गांव से जो सेल होगा सीधे जाके बाज़ार में ही बेचना होगा। ठीक है, गांव का जो भी सामान रहेगा सीधे बाज़ार में ही बिकेगा। और तीसरा है कि गांवों की आधारिक संरचना में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, तो इस तीनों को देख लिए। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दूध उत्पादन तथा डेयरी उद्योग के विकास से बिहार के ग्रामीण किस प्रकार प्रभावित हुए हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कि हमारे देश के ग्रामीण जीवन में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुधन का क्या है महत्वपूर्ण स्थान? दूध उत्पादन के विकास से गांवों की कई पुरुष एवं महिलाओं को रोजगार मिला है। दूध उत्पादन यानी जिसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, उससे जो है गांवों के बहुत सारे बेरोजगार को है जो है पुरुष एवं महिला दोनों को जो है बेरोजगार जो पहले थे उन लोगों को अभी रोजगार मिला है दूध उत्पादन से भी। ठीक है, इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है, उनके आर्थिक स्थिति में भी इससे सुधार हो पाया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और ये आपका इस चैप्टर 1 बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी का लास्ट क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न का। चलिए तो इससे समझते हैं कि बिहार में बागवानी के विकास की क्या संभावनाएं हैं और इसके विकास के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है, यानी उसका नियम क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। विगत कुछ वर्षों में बिहार के बागवानी क्षेत्र में विकसित वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग होने लगा है। ठीक है,
तथा बागवानी फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को लगाई जा रही है। इससे जो है उसके विकास में जो है सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है, उसका विकास हो पाएगा। और दूसरा देखिए कि बागवानी के विकास के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उत्तर बिहार के कुछ जिलों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, ठीक है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये सरकार के कुछ नीति है, सरकार ही तो कुछ आर्थिक सहायता दे रही है, किसान लोगों को पूंजी दे रहे हैं कि आप लोग भी बागवानी कीजिए और अपना आर्थिक जो है कुछ आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो।